वृंदावन ठाकुर जी का इष्ट है। क्यों? क्योंकि श्री जी के हाथों निर्मित है। बहुत ध्यान से पीछे वाले सुनो, आगे वाले तो अभी आके बैठ रहे हैं, आप ही लोग सुनो कथा। वृंदावन ठाकुर जी का इष्ट है। क्यों? क्योंकि श्री जी ने वृंदावन का निर्माण किया है। हमारी माता जी, हमारे पिताजी घर में कभी सातिया बनाते हैं, कभी कुछ अच्छा माता जी कुछ ना कुछ बनाती है ना, कभी अभी दीपावली के समय पर भी दीवार पर कुछ बनाएंगी या सातिया बनाएंगी, हमारे लिए वो पूजनीय हो जाता है, हमारे लिए वो पूज्य हो जाता है। ऐसे ही किशोरी जी के द्वारा निर्मित है वृंदावन, इसलिए ठाकुर जी उसको अपना इष्ट मानते हैं। केवल हमारा इष्ट नहीं है, ठाकुर जी का भी इष्ट वृंदावन है। ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में, किशोरी जी को आनंद कराने में सबसे श्रेष्ठ सहचरी वृंदावन। वृंदावन भी एक सखी है। प्रिया लाल को लाड़ लड़ावे, सब विधि पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। ऐसे वृंदावन में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। वृंदावन आकर के भगवान ने कुछ लीलाएं की। अघासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया। एक वत्सासुर नाम का दैत्य आया था। वत्सासुर नाम के ठाकुर जी ने एक दैत्य का वध किया, जो कि बछड़े के रूप में आया था। जैसे ही वत्सासुर का वध किया, किशोरी जी नाराज हो गई ठाकुर जी से। किशोरी जी बोली, तुमने वत्सासुर को क्यों मारा? ठाकुर जी बोले, दैत्य है, उसको मारेंगे नहीं। बोले, भले ही दैत्य था, लेकिन वो बछड़े के रूप में था, गैया के रूप में था, आपने उसको क्यों मारा? किशोरी जी की ठाकुर जी की नेक नेक नोक झोंक है गई, यही बात सुन। आहा, एक श्लोक है, श्लोक में ही ठाकुर जी और किशोरी जी का पूरा संवाद है। ठाकुर जी किशोरी जी को मनाने गए। अब आपने पदों में तो मान लीला सुनी है, हिंदी में मान लीला सुनी, संस्कृत में मान लीला सुनो। ठाकुर जी गए और ठाकुर जी जाकर के किशोरी जी के द्वार को खटखटा रहे हैं। तो अंदर से किशोरी जी कह रही हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है? तो ठाकुर जी बाहर से कह रहे हैं, हरि। अपनो परिचय दे रहे हैं, कहा हरि। हरि आयो द्वार पर। किशोरी जी बोली, हरि? हरि का मतलब होता है कौन? जो सब चीज हरण कर ले। हरण करना, हरण कौन करता है ब्रज में? बंदर। किशोरी जी बोली, हे बंदर आया मेरे द्वार पे, अरे कोई जाओ या को भगा के आओ। प्राय ही उपवनम सखमृग पात्र किम, अरे कोई वन का बंदर आ गया है मेरे द्वार पे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे नहीं नहीं, वो वाला हरि नहीं, कृष्णो हम दैते, मैं कृष्ण हूं, आपका दैत। दैत कहते हैं घनिष्ठ को। दैत किसको कहते हैं? घनिष्ठ को। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्णो हम दैत, आपका अत्यंत घनिष्ठ कृष्ण हूं मैं। किशोरी जी ने जैसे सुनी कृष्ण आया है, अब कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला। किशोरी जी बोली, अरे गोपी, लाल बंदर नहीं, कारो बंदर आयो द्वार पे, भगा के आओ याकू। हरि नहीं आयो है, कृष्ण हरि आयो है, मतलब कारो बंदर या लंगूर आ गयो द्वार पे। कृष्णो हम दैते। श्री जी बोली, विभेमी नितराम कृष्णात अहम बानरात। अरे काला बंदर आया गोपी, भगा के आओ। लंगूर बंदर तो गोरे बंदर थे, ज्यादा खतरनाक रहे, या को भगा के आओ। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं नहीं श्री जी, राधे हम मधुसूदनो। हे श्यामाजू, मैं आया हूं मधुसूदन। किशोरी जी बोली, ओहो ब्रजलताम तमेहि पुष्पान्विताम। अरे सखी देखो तो द्वार पर लगता है मधुमक्खी आई है।
अरे द्वार मत खोलियो, भीतर आके दस देगी, लग जाएगी मेरे। ये पूरे ब्रज बीथीन के ब्रज रसन को चखवे वारी मधुमक्खी आई है, ये भौरा आया है द्वार पे, इसको भीतर मत आने देना। ठाकुर जी हर प्रकार से हाथ जोड़ रहे हैं, पाम जोड़ रहे हैं, अपने सब बात बता रहे। ठाकुर जी मूड पकड़ के बेटे कहा बताऊं, हरि बताऊं तो बंदर सुने, कृष्ण बताऊं तो कारो बंदर, मधुसूदन बताऊं तो यूं सोच रही है कि मैं मधुहार हूं, मैं मधुमक्खी हूं। इत्थे निर्वचनी कृतो सदैता पातु हणो हरिवा। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मैं जगत नियंता जग पालक आया हूं। किशोरी जी कहीं विधाता आजकल पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरे द्वार पे आ गया विधाता, ब्रह्मांड नायक आ गया। किसी भी कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ गए, मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मौसम। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो, आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सवन को दास बतायो तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्या? किशोरी जी बोली अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले आप बताओ मैं कहां करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा? अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो, एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है गयो, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम वो कुछ स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मुझे, अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनाया हो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, वो अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, कभी भी जीवन में चुनौती आए तो यह याद रखो कि कठिनाई ही सफलता की कुंजी होती है। जैसे ठाकुर जी और श्री जी के बीच की छोटी सी नाराजगी को दूर करने में अनगिनत प्रयास किए गए, वैसे ही हमें भी अपने संघर्षों का समाधान धैर्य और मेहनत से करना चाहिए। जब ठाकुर जी ने अपने कंगन से एक कुंड खोदकर उसे निर्मित किया तो यह उनके निश्चय और प्रयास का प्रतीक था। कभी भी अपनी मुश्किलों से भागो नहीं, बल्कि उनका सामना करो। जो काम शुरुआत में मुश्किल लगता है वही बाद में सफलता का रास्ता बनता है। हर प्रयास एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमें अनवरत संघर्ष करना होता है। ठाकुर जी ने जब अपने प्रयास से कुंड तैयार किया तब श्री जी ने उन्हें अपनाया और इसने हमें यह सिखाया कि सच्चे प्रयास और दृढ़ संकल्प से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। जीवन में जब भी किसी मुश्किल का सामना करें तो याद रखें, महत्वपूर्ण है कि आप लगातार कोशिश करें और कभी हार न माने। जय श्री कृष्ण।